हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जो है आपकी 10th क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 60 करने वाले हैं, जो कि 4 जनवरी के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखाएं खींचना। एक से ज़्यादा वृत्तों पर जब स्पर्श रेखा खींचनी होती हैं तो किस तरह से खींचते हैं, ये हम आज सीखेंगे। क्या हम एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? हाँ, हम एक से अधिक रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। आइए सीखें। उदाहरण देखिए बेटा। कहता 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का व्यास पी क्यू बनाए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक व्यास बना दिया, पी क्यू बना दिया। ठीक है, एक वृत्त बनाना बेटा, व्यास नहीं होगा ये, क्या है, वृत्त का व्यास बना दिया। वृत्त के केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त के बढ़ाए गए व्यास पी क्यू के दोनों ओर दो बिंदु आर और एस लीजिए। आर और एस से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो क्या कहता है बेटा, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और जो उसका व्यास होगा उसको हमें दोनों तरफ बढ़ाना है, केंद्र से 7-7 सेंटीमीटर लंबा। ठीक, केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु लेने हमें आर और एस। एक तरफ आर ले लेंगे, एक तरफ एस ले लेंगे। ठीक है, और वहां से हमें आर और एस से स्पर्श रेखा खींचनी है इस वृत्त पर, दिए गए वृत्त पर। तो कहता हल, दिए गए वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचने के कारण। देखिए कैसे कैसे चरण कैसे कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लिया जैसा कि हमने देख रखा है बेटा। आगे देखते हैं। उसके बाद दूसरे स्टेप में कहता है इसका एक व्यास पी क्यू लिया। आपको दिख रहा होगा बेटा, पी क्यू व्यास है ये आपका। ठीक है, यहां से आता है पी क्यू व्यास लिया है और इस वृत्त के व्यास को दोनों तरफ इस प्रकार बढ़ाया कि ओ आर और ओ एस 7 सेंटीमीटर। जो आपने बेटा ये बढ़ाया ओ एस और ये ओ आर, ये दोनों के दोनों कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हम ये जो ओ आर और क्यू ओ एस एस का समद्विभाजन करेंगे। ओ आर और ओ एस को समद्विभाजित किया। माना टी और यू क्रम से ओ आर और ओ एस के मध्य स्थित है। ठीक है, हमने मान लिया जो टी और यू आए हैं वो इसके क्या है, मध्य बिंदु है। क्या है बेटा, हमने मान लिया कि जो टी और यू हैं वो ओ आर और ओ एस के मध्य बिंदु हैं। उसके बाद आप देखिए चौथा चरण क्या कहता है आपसे। उसके बाद देखिए बेटा चौथा चरण आपसे कहता है टी और यू को केंद्र में लेकर, टी और यू को केंद्र लेकर हमने क्या बना दिया जी, टी और यू केंद्र का टी ओ और यू त्रिज्याएं लेकर दो वृत्त खींच दिए। टी को केंद्र माना और टी ओ त्रिज्या ले ली और एक वृत्त खींच दिया। ठीक है, इसी तरह से इधर भी आपने यू को केंद्र माना, यूएस त्रिज्या ली या यूओ त्रिज्या ली और एक वृत्त खींच दिया। ये दो वृत्त पहले वाले वृत्त के बिंदुओं को कहाँ काटते हैं, पहले वाले वृत्त को यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई पर काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। उसके बाद आपने क्या करा, आर वी आर डब्ल्यू एस एक्स एस वाई को मिला दिया। यही आपकी क्या है, स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से आपने स्पर्श रेखा खींच दी। ठीक है बेटा, अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। स्वयं प्रयास कीजिए। कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इससे किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर त्रिज्या की दूरी पर स्थित दो बिंदु एस व टी लीजिए। पहली बात तो बेटा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है हमको, उसको केंद्र से 9 सेंटीमीटर दूरी पर दोनों साइड जो है व्यास से 2 सेंटीमीटर दूरी पर दो बिंदु लेने एस और टी, और इन दो बिंदुओं एस व टी से वृत्त पर क्या खींचनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं बेटा क्या है। सबसे पहले हमने ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या खींच दिया बेटा, एक व्यास खींच लिया है, सॉरी वृत्त खींच लिया है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है ये, वृत्त। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसका ये व्यास है बेटा। ठीक है, सीधा सीधा हो जाएगा ये व्यास। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, ओ जो केंद्र है उसको बढ़ा देंगे। वो जो केंद्र है इसको क्या कर देंगे बेटा, हम बढ़ा देंगे दोनों साइड। ठीक है, 9-9 सेंटीमीटर ओ से लेकर एक तरफ एस बिंदु देंगे, एक तरफ टी बिंदु। तो देखते हैं बेटा, ये बेटा हमने बढ़ा दिया इसको, एक तरफ एस तक एक तरफ टी तक।
ये जो लंबाई इसकी है हम बात करें तो ये बेटा 9 सेंटीमीटर है। इधर भी 9 सेंटीमीटर लिया और हमने इधर भी 9 सेंटीमीटर लिया, ठीक है, ओ से। उसके बाद हमने क्या करा था बेटा, OS और OT का समद्विभाजन करेंगे। क्या करेंगे बेटा, OS और OT का समद्विभाजन। समद्विभाजन कैसे करते हैं बेटा, O पे प्रकार को रखेंगे, आधे से ज्यादा दूरी खोल देंगे OS के मुकाबले, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, ऐसे इस तरह S से लेंगे, ऐसे ही T से लेंगे। तो देखिए बेटा किस तरह से कर दिया, ये हमने समद्विभाजन कर दिया। और ये जो A और B काटे बेटा, ये इसके मध्य बिंदु है। OS का मध्य बिंदु A हो गया और OT का मध्य बिंदु आपका B हो गया। अब A को केंद्र मानकर एक और OA त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना देंगे, B को केंद्र मानकर BO त्रिज्या लेकर एक और वृत्त बना देंगे। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। A को केंद्र मानकर AO त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दिया, B को केंद्र मानकर BO त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना दिया, और इन दोनों वृत्तों ने एक दूसरे को जहां काटा उसे हमने क्या नाम दिया बेटा, PQRS। क्या नाम दे दिया इनको, ये P, ये Q, ये R और ये S, ठीक है बेटा। उसके बाद हम SQ SP मिला देंगे और TR TS मिला देंगे। तो देखिए बेटा किस तरह से मिलाया हमने इनको, इस तरह से बन गया हमारा, ठीक है। SQ मिला दिया, SP मिला दिया, TR मिला दिया और TS मिला दिया। इस तरह से आपका जो वृत्त थे, जो स्पर्श रेखाएं थी, वो आपकी बन गई, ठीक। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। आपको एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त दे रखा है और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का संकेंद्री वृत्त, यानी कि दोनों का केंद्र एक ही लेना है, और संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से, जो 6 सेंटीमीटर का आपने वृत्त खींचा है, उस पर कोई बिंदु ले लेंगे, उस बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना करनी है और उसकी लंबाई भी नापनी है। तो देखिए बेटा किस तरह से हम इसको करेंगे। ये हमने 2 वृत्त खींच लिए, एक का 4 सेंटीमीटर लंबाई, एक की त्रिज्या जो ली है हमने वो 6 सेंटीमीटर ली है, ठीक है। उसके बाद ओ वृत्त का केंद्र लिया, एक वृत्त बना दिया 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, ठीक है। एक और वृत्त का केंद्र लिया, उसकी त्रिज्या कितनी ले ली, 6 सेंटीमीटर वृत्त बना दिया। अब उसने कहा है कि आपको एक बिंदु लेना है बाह्य वृत्त पर, ये भी हमने P ले लिया इस पर। अब यहाँ से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, देखिए बेटा तो किस तरह से हम खींचेंगे। सबसे पहले हम OP को मिला लेंगे, क्या करेंगे, OP को मिला लेंगे। उसके बाद OP का क्या करेंगे, हम समद्विभाजन करेंगे। समद्विभाजन कैसे करते हैं, O पे रखेंगे प्रकार की नोक, OP के मुकाबले आधे से ज्यादा ले लेंगे, OP से OP जितनी है उससे आधे ज्यादा, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, ऐसे P पर रखेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इस तरह से हमारा समद्विभाजन हो जाएगा। जहां ये एक दूसरे को काटेंगे, समद्विभाजन हुआ, उस बिंदु को क्या कह देंगे, हम M नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, M। अब M को हम केंद्र मानेंगे और MO त्रिज्या लेंगे। जिस तरह से बेटा बता रहा हूं उस तरह से करना है। M को केंद्र मानेंगे और MO त्रिज्या लेंगे और एक वृत्त बना देंगे, वो आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। जहां ये वृत्त एक दूसरे को काटेंगे हम उसे A और B नाम देंगे। क्या नाम देंगे, A और B नाम देंगे। और हम क्या करेंगे, PA और PB को मिला देंगे। इस तरह से हमारी जो स्पर्श रेखा है वो बाह्य बिंदु से खींच जाएंगे। हमने PA मिला दिया और PB भी मिला दिया। उसके साथ साथ उसने कहा था कि P और PB की लंबाई भी बताइए। तो देखिए बेटा, जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, यानी कि PA कहते हैं या PB कहते हैं, उसकी लंबाई आपकी कितनी होगी, जब आप इसको नापेंगे, अगर आपने एग्जैक्ट करा है, तो मैंने जब इसको किया और नापा तो PA और PB दोनों बराबर बैठी और उनकी लंबाई बैठी बेटा 5 सेंटीमीटर। कितनी बैठी, 5 सेंटीमीटर की लंबाई बैठी, ठीक है। आप इसको नाप लेंगे और इस तरह से आपकी वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।